जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? भारत एवं वर्तमान में कौन क्या है। और दोस्तों, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो हैं ये रोजर बिन्नी बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोजर बिन्नी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी पहली बार। तो 1983 में वर्ल्ड कप विजेता रही इंडिया टीम का ये हिस्सा रहे हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। और ये किसकी जगह पर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में कहा जाता है। स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं रोजर बिन्नी। और इसके जो सचिव हैं उनका नाम क्या है? जय शाह जो हैं ये बीसीसीआई के सचिव हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए, और सीजीए कौन बन गई हैं भारत की नई? तो ये बन गई हैं भारती दास। कौन बन गई हैं? भारती दास। और हम बात करें कि ये कौन से नंबर की सीजीए बनी है भारत की? 27वें नंबर की। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जो भारती दास हैं इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि। और आर वेंकटमणि जो हैं ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के? तो ये 16वें नंबर के बने हैं। और यदि हम बात करें कि किसका स्थान लिया है के वेणुगोपाल का, महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी जो हैं ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये फैक्ट हमेशा पूछा जाता है। और महान्यायवादी की जो पद का प्रावधान है ये कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी हमने बात करी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। कौन बन गए हैं? आर वेंकटमणि। और वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इनका नाम है तुषार मेहता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है देश का। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं ये मल्लिका अर्जुन खड़गे बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने चुनाव में किसको हराया? तो शशि थरूर को हराया और लगभग 7,000 वोटों से हराया। इनसे पहले कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं ये सोनिया गांधी थीं। और कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, और ये तो कई लोगों को पता भी होगा कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। 2 ई बुक लॉन्च हुई हैं, एक फर्स्ट एंड ये है सेकंड। जो फर्स्ट वाली ई बुक है ये पिछले 1 साल की अपडेट ई बुक है, और ये जो सेकंड वाली ई बुक है ये पिछले 2 साल की अपडेट ई बुक है। और इस ई बुक के अंदर यदि हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या मिलेगा? 50 से ज़्यादा तो टॉपिक मिलेंगे। और हम बात करें कि डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो इन टॉपिक के अलावा 50 टॉपिक में कम से कम 3000 क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ओके, और इन टॉपिक के अलावा 1700 कितने 1700 और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? तो लगभग 4000 से 5000 के बीच में। कितने?
4000 से 5000 के बीच में क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक से तैयारी करेंगे तो आप उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। ये तो हमने बात करी है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। यदि आपको पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। और दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको ई बुक को बाय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर वेबसाइट से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ई बुक को बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारा नंबर। उस नंबर पे आप डायरेक्टली फ़ोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये DY चंद्रचूड़ होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कब पद संभालेंगे? तो ये 9 नवंबर को पद संभालेंगे। 49वें नंबर के कौन थे? उदय उमेश ललित थे। ठीक है, और हम बात करें कि जो DY चंद्रचूड़ हैं ये कब तक इस पद पर रहेंगे? तो नवंबर 2025 तक ये इस पद पर रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। और हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। इन 34 में से एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। यदि हम बात करें कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? दोस्तों देश के CDS जो हैं ये अनिल चौहान बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि CDS के पद का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2020 में किया गया था। भारत के पहले CDS बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। फिर दिसंबर 2021 में बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो जाता है और देश में काफ़ी लंबे समय से CDS का पद खाली पड़ा था, तो भारत को दूसरे CDS मिल गए हैं। कौन मिल गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और ये भी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और हम बात करें ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है देश की? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है चुनाव में? तो विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। और मुर्मू जो है ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और प्रतिभा पाटिल के बाद में ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। इसी क्रम में देश के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, ये भी आपको पता होगा। तो देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के? तो ये 14वें नंबर के बने हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। यदि हम बात करेंगे कि जगदीप धनखड़ किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये राजस्थान राज्य के हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि हॉकी इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। और हम बात करें हॉकी इंडिया की, तो स्थापना करी गई थी 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ अहमद। और सैफ अहमद जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये मिस्र देश के हैं और ये हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की बात करें कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय गुणवत्ता परिषद, और इसको शॉर्ट में QCI कहा जाता है, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये जगक्षय शाह बन गए हैं। ठीक है, हम बात करें QCI की, तो स्थापना कब करी गई थी? 1997 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? 25वें नंबर के बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो सुशील चंद्रा का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों लोकपाल के जो अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, आप लोग तो इनको जानते होंगे, PC घोष, तो इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, और लोकपाल के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है ये किसको बना दिया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती के लिए बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? दोस्तों नई जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं
ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, ठीक है, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद में स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि भारत में जो इस्पात मंत्री हैं ये कौन बने हैं, तो इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार जो है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये समीर वी कामत बने हैं। कौन बने हैं, समीर वी कामत। और ये किसकी जगह पर डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं, तो ये जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस करके डीआरडीओ के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओएनजीसी यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों ओएनजीसी के जो न्यू सीएमडी हैं ये बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन बन गए हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव, और ये अलका मित्तल की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बन गए हैं, दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं सुनील वर्थवाल। और यदि हम बात करें कि इन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। इसी क्रम में बात करेंगे भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए हैं, तो रक्षा सचिव की बात करें अरमाने गिरिधर बन गए हैं, ठीक है, अरमाने गिरिधर। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बन गए हैं, तो राजस्व विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय मल्होत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं, तो देखो दोस्तों यदि बीसीसीआई बोर्ड में कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, लोकपाल करता है, ठीक है। और इसीलिए बीसीसीआई में लोकपाल का पद बनाया गया था। और बीसीसीआई के पहले लोकपाल जो हैं ये कौन थे, DK जैन पहले लोकपाल थे। और बीसीसीआई के दूसरे लोकपाल कौन बन गए हैं, तो विनीत शरण जो हैं ये बीसीसीआई के दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका नया नाम कर दिया है VI। तो VI का नया CEO किसको बनाया गया है, दोस्तों VI का नया CEO जो है ये अक्षय मुंद्रा को बनाया गया है। और किसकी जगह पर, तो रविंदर टक्कर की जगह पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा RKD वोर्कोविच के लिए। और जो RKD वोर्कोविच हैं ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये रूस के रहने वाले हैं। ये तो हमने बात करी है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं अपने देश के विश्वनाथ आनंद, ठीक है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख जो है ये वोल्कर टर्क के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, दोस्तों आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कोई भारतीय क्रिकेटर है, उनका नाम क्या है, मनोज प्रभाकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। और मनोज कुमार ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है ये 1956 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार कटियार बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और CRPF का जो नया महानिदेशक है ये किसके लिए नियुक्त किया गया है, सही आंसर हो जाएगा सुजाय लाल थाउसेन के लिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं CRPF के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और CRPF का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। और दोस्तों CRPF जो है ये भारत का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP, और ITBP के जो न्यू DG हैं ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं, अनीश दयाल सिंह। और अनीश दयाल सिंह ने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने संजय अरोड़ा का स्थान लिया है, ठीक है। ITBP की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और हम बात करें
कि इसकी स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और दोस्तों इसके डीजी जो हैं ये अनीश दयाल सिंह बने हैं 32वें नंबर के। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के सभी प्रमुख को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जो अनिल चौहान हैं ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बन गए हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। और नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखते हैं, ठीक है, और फैक्ट ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी पे नहीं, हम फोकस करते हैं क्वालिटी पर। और जो लोग हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं वो समझते हैं कि हम क्वेश्चन भले 25 लाएं, या फिर जैसे इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 100, आपको कम से कम 400 से 500 फैक्ट इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल की जगह पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों G20 सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो 18वां शिखर सम्मेलन होना है, ठीक है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होना है? भारत में होना है। तो इसके लिए भारत का जो नया शेरपा है ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों गेल के न्यू चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD जो हैं ये संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव किसके लिए नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजू बहल के लिए। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योग अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कलाई सेल्वी। और दोस्तों इसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। स्थापना 1942। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों SBI के जो न्यू MD हैं ये बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें, ये तो हमने बात करी है SBI के न्यू MD की। यदि हम बात करें कि SBI के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, चेयरमैन भी याद रखना है। SBI की स्थापना करी गई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है? तो राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये सुमन के वेरी बन गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नीति की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। एक बात याद रखना, नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। और यदि हम बात करें कि डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं नए? सुमन के वेरी। और न्यू CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों इन फैक्टों में से एक नंबर मुझे दिख रहा है। और यदि आप इन सभी फैक्टों को याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे। अब दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को AIFF कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना 1937। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू चेयरमैन इसके बन गए हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? दोस्तों जिस प्रकार से कोई राज्य या फिर कोई संस्थान जो है ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है, इसी प्रकार से चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। और किस अभिनेता को बनाया है?
पंकज त्रिपाठी के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, और इन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। पंकज त्रिपाठी क्या करेंगे, तो जो देश के मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको जागरूक करने का काम करेंगे कि भैया वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है और ये देश हित में बहुत ज़रूरी है और आपका अधिकार भी है वोट डालना। आप अपने मन का नेता चुनें, ठीक है। इस प्रकार से अवेयर करेंगे। और भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 1950 में स्थापना हुई थी, 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और प्रथम चुनाव आयुक्त जो हैं ये सुकुमार सेन बनाए गए थे और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो सीबीआई के नए प्रमुख जो हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं, तो आईबी की जो नए डायरेक्टर हैं ये तपन कुमार डेका बने हैं, ठीक है। किसकी जगह पर, अरविंद कुमार की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक जो हैं ये दिनकर गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में कि इसरो का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चूंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसरो के अध्यक्ष के पद पर इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2025 तक। अच्छा, ये इसरो के अध्यक्ष तो बने ही हैं, इसके साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं और इन्होंने इसरो के चेयरमैन के पद पर डॉक्टर के सिवान का स्थान लिया है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं नए, तो डॉक्टर एस सोमनाथ बन गए हैं। आशा करता हूं इस प्रकार से पढ़ना और पढ़ाना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों पहले अध्यक्ष यानी कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है ये सरकार के द्वारा अभी स्थापित किया गया है, इसी साल स्थापित किया गया है और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये जयंत पाटिल बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों, जयंत पाटिल। मैंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA का शुभारंभ किया है। यानी कि ये विभाग जो है ये अभी अभी बना है और इसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को बनाया गया है और पहला उपाध्यक्ष राहुल वत्स को बनाया गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब नया बनता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके चेयरमैन कौन बने हैं। नेक्स्ट वन की बात करें कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनको डिप्टी NSA कहा जाता है। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये कौन है, डिप्टी। तो हम बात कर रहे हैं डिप्टी की, कौन बने हैं, विक्रम मिश्री। लेकिन यदि हम बात करें NSA की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की यानी कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो कौन है वर्तमान में, अजीत डोभाल हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसको ITPO कहा जाता है। तो ITPO के जो नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं कौन बन गए हैं, प्रदीप सिंह खरोला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ITPO यहां पर लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1977, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, चूंकि ये पहली बनी है इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन बनी है, डॉक्टर धृति बनर्जी। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना करी गई थी 1916 में और हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो मनरेगा के जो नए लोकपाल हैं ये कौन बने हैं, NJ ओझा बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रतिस्पर्धा आयोग
यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो नई अध्यक्ष हैं ये संगीता वर्मा बनी है, और संगीता वर्मा जो हैं ये इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं। दोस्तों सीसीआई की स्थापना जो है ये 2003 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, तो आईपीएल के न्यू चेयरमैन जो हैं ये अरुण सिंह धूमल बने हैं। कौन बने हैं, अरुण सिंह धूमल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, लीसा स्टालेकर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फीका की स्थापना कब करी गई थी, 1998 में फीका की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन और सीईओ जो हैं ये वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं, और ये किसकी जगह पर बने हैं, सुनीत शर्मा। ये तो हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात करी। यदि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, अश्वनी वैष्णव जो हैं ये हमारे सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। तो फिक्की के चेयरमैन की हम बात कर लेते हैं, संजीव मेहता बने हैं। कौन बने हैं, संजीव मेहता। ये हमने बात करी है फिक्की के चेयरमैन की। अब हम बात कर लेते हैं कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। कौन बन गए हैं, अरुण चावला बन गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिक्की की कि फिक्की क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हमने पढ़ा कि फिक्की के न्यू चेयरमैन बन गए हैं संजीव मेहता, और फिक्की के नए महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी बन गए हैं अरुण चावला। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में सीएजी कैग कहा जाता है। तो देश के नए कैग कौन बने हैं, ये बन गए हैं जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। ठीक है, और ये भारत के कौन से नंबर के कैग बन गए हैं, तो ये भारत के 14वें नंबर के कैग बन गए हैं। ठीक है, और कैग की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये आर्टिकल 148 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कैग को वेतन कितना मिलता है, तो 2.5 लाख रुपया कैग को वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडेले सुमिरबाला, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच बनी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ओके, और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री ये किसके लिए बनाया गया है, इंद्रमीत गिल के लिए बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं और अनिल बैजल की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं रंजना प्रकाश देसाई। कौन बन गई हैं, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, अलका मित्तल। अब देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है NHAI, और फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो जो WHO है इसके फिर से महानिदेशक जो हैं ये टेड्रोस एडनोम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों BAI के अध्यक्ष जो हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है इसके अध्यक्ष जो हैं ये बिल नेल्सन हैं। ठीक है, कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये नासा के? 14वें नंबर के। ठीक है, मैंने बताया कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। इसका मोटो है फॉर दी बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो JNU की पहली महिला कुलपति जो हैं ये शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित बनी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राजू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, और इसका जो 11वां महानिदेशक है ये टोगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है। इनका नाम क्या है? गिलबर्ट F होंगबो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारत पर्यटन विकास निगम, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये संबित पात्रा के लिए बनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों सोमा मंडल जो हैं ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, और सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। सेल की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म होता है। स्थापना करी गई थी 1954 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन जो हैं ये कौन बन गई हैं? सोमा मंडल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विवेक गोगिया। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और इसके नए डायरेक्टर जो हैं ये डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों NCC के जो न्यू DG हैं ये गुरबीर पाल सिंह बन गए हैं। कौन से नंबर के DG बने हैं NCC के? 34वें नंबर के, और इन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया है। NCC की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन क्या है? NCC। NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। NCC का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यदि आप लोगों ने NCC ली होगी स्कूल या कॉलेज टाइम पे तो आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पर किस प्रकार से डिसिप्लिन होता है, किस प्रकार से यहाँ पर यूनिटी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के न्यू DG कौन बन गए हैं? तो BSF के जो न्यू DG हैं ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के DG बने हैं BSF के? 29वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए DG कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सील वर्धन सिंह। अब CISF के बारे में हम जान लेते हैं। तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी जो स्थापना है 1969 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। इसके अध्यक्ष हैं राजेश रंजन, अध्यक्ष याद रखना है राजेश रंजन, और इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं सील वर्धन सिंह। देखिए दोस्तों, महानिदेशक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट में DG कहते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टर जनरल, और हिंदी में महानिदेशक कहते हैं। तो हम DG बार बार बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लंबे समय से आप जुड़े हैं तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए DG कौन बने हैं? दोस्तों NSG के नए DG जो हैं ये MA गणपति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? MA गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG के न्यू DG कौन बने हैं? तो ICG के न्यू DG जो हैं ये बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन बन गए हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन से नंबर के? तो ये 24वें नंबर के DG बने हैं ICG के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ के जो न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं अतुल करवाल। कौन बन गए हैं? अतुल करवाल। नेक्स्ट वन की हम बात करें, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के न्यू डीजी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा संजय चंदर। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, और इसके जो डीजी हैं इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, और ये राकेश अस्थाना की जगह पर एनसीबी के न्यू डीजी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना में और पहली महिला जज जो हैं ये ज्योति शर्मा बनी है। इसी प्रकार से दो और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली अश्वेत महिला जज जो हैं ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में और पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। कौन बनी है दोस्तों? आयशा मलिक बनी है। अच्छा ये बताओ कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए कर दें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसको आईओसी शॉर्ट में कहा जाता है, इसका फिर से अध्यक्ष किसको चुनाया गया है? तो थॉमस बाक। और थॉमस बाक दोस्तों याद रखना ये किस देश के रहने वाले हैं? जर्मनी के, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसको शॉर्ट में बीएफआई कहा जाता है, इसका फिर से अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया है? अजय सिंह के लिए बनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बन गई हैं अपने देश की द्रौपदी मुर्मू, कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। ठीक है, और इनके नए सचिव कौन बने हैं ये आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव राजेश वर्मा बने हैं। कौन बने हैं? राजेश वर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको सीबीडीटी कहा जाता है, और सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन हैं ये नितिन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी, और पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए डीजी कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके जो न्यू डीजी हैं ये हिमांशु पाठक बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? हिमांशु पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको शॉर्ट में एनआईसी कहा जाता है, तो एनआईसी के जो न्यू डीजी हैं ये राजेश गेरा बन गए हैं। कौन? राजेश गेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं आर दिनेश। कौन बन गए हैं? आर दिनेश, और संजू बजाज की जगह पर ये बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो जनरल मैनेजर हैं ये बने हैं वसीम खान। कौन बने हैं? वसीम खान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो ये बने हैं मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी, और ये प्रदीप कुमार जोशी की जगह पर यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। आप हमें एक बात बताओ कि जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं? बिल्कुल, ये यूपीएससी जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। अब ये संवैधानिक संस्था है तो किस आर्टिकल में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 315। कौन सा? आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1926। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं मनोज सोनी। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चन को हमने ताबड़तोड़ तरीके से और आसान भाषा में डिटेल में डिस्कस किया है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और करंट अफेयर्स में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की 1 साल की ई बुक को बाय कर लें। ठीक है, 50 से ज़्यादा टॉपिक और 1700 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू। इसी प्रकार से 2 साल की ई बुक भी आप बाय कर सकते हैं, और दोनों ई बुक में से जो भी आपको बेस्ट लगे, दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लोग शिकायत कर रहे थे कि सर वेबसाइट कई बार चलती नहीं है, पेमेंट करना नहीं आता हमें कि कैसे पेमेंट करना है। उनके लिए मैंने एक नंबर जारी किया है। नंबर क्या है हमारा? 9630। ध्यान रखना, नंबर है हमारा 9630 82 94 64।
इस नंबर पे यदि आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देते हैं, तो हम आपको जो ई बुक है वो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। ये उनके लिए है जो पेमेंट नहीं कर पाते, जिनसे पेमेंट करना नहीं आता, क्योंकि लोग बोलते हैं सर आपके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक और अलग है, लेकिन हम ई बुक बाय नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये तोड़ निकाला है ताकि वो भी ई बुक को बाय कर सकें। अब नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन, हमेशा की तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि जो 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम होना है उनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। 4 ऑप्शन हैं और ज़्यादा डिटेल लिखेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। उन फैक्टों को रिकॉल करेंगे तो वो फैक्ट अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार यदि हमसे जुड़े हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आप वो वीडियो देख सकें। आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सर्च करेंगे इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबाना है। और इसी प्रकार का यदि आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आपको क्या करना है, अपनी स्टडी में व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखना है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम।